नमस्कार, मैं हूं चुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संघर्ष के बाद आया परिणाम, राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में 4 व्याख्याताओं के पद भरे। ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, किसानों ने की मुआवजे की मांग। धर्मशाला संचालकों के खिलाफ लामबंद हुए टेंट डीलर्स, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। कोहला ग्राम पंचायत में पानी निकासी नहीं होने से ग्रामीण परेशान। अब समाचार विस्तार से। छात्र नेताओं के संघर्ष का परिणाम आ चुका है। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार ने अपने स्तर पर कोशिशें तेज कर दी हैं। सरकार ने प्रथम चरण में 4 पदों पर व्याख्याताओं को लगाने के निर्देश दिए हैं। राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में व्याख्याताओं के अधिकांश पद खाली हैं। इसको लेकर छात्रों ने कई बार आंदोलन भी किए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। एसएफआई और एबीवीपी ने भी आंदोलन का आगाज किया था। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रोहित स्वामी के नेतृत्व में छात्रों ने पहले तो शिक्षा मंत्री कालीचरण सर्राफ से मुलाकात की, फिर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा, जिसमें चेतावनी दी गई कि अगर 7 दिन में स्टाफ की समस्या से निजात नहीं मिली तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। अच्छी बात यह है कि इसका असर भी हुआ। सरकार ने आदेश जारी कर अंग्रेजी की व्याख्याता श्रीमती पूनम, बोटनी के रामपाल आहुर्दिया, रसायन शास्त्र के भाग सिंह परमार और ईएफएम के जयनाराम नागोरा को एनएमपीजी कॉलेज में पदस्थापित किया है। हालांकि अभी तक चारों व्याख्याताओं में से किसी ने भी चार्ज नहीं लिया है। फिर भी छात्रों में इस बात की खुशी है कि उनकी सुनी तो गई। छात्र नेता रोहित स्वामी ने कॉलेज में विद्यार्थियों की मीटिंग ली और आगे की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा था और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। 6ठे दिन सरकार ने 4 व्याख्याता तो लगाए। राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में एक सभा की, जिसके अंदर हमने 5 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को कलेक्टर के द्वारा ज्ञापन दिया था और हमने 7 दिन को कलेक्टर साहब को टाइम दिया था। उसके अंदर आज 6वां दिन था और हमारे कॉलेज के अंदर 4 लेक्चरर आए हैं। 4 लेक्चरर आए हैं। हमारी 4 और मांगे हैं। हम चाहेंगे जल्द से जल्द उनको भी पूरा की जाए। भी हमने कॉलेज विद्यार्थियों के लिए काफ़ी संघर्ष किया। 3 सालों से लेकर ये कॉलेज के अंदर लेक्चररों की समस्या थी, वो काफ़ी गंभीर थी। तब जबकि विद्यार्थियों की जो पढ़ाई थी वो बिल्कुल खतरे के अंदर थी और उनकी पढ़ाई खराब हो रही थी। इतने दूर दूर से विद्यार्थी आते हैं, उनको नुकसान पहुंच रहा था और हमने इसी को लेकर कॉलेज के अंदर एक सभा की है, जिसके अंदर विद्यार्थियों के लिए संघर्ष किया था। उनके माध्यम से कॉलेज के अंदर 4 लेक्चरर आए हैं, जबकि एक फिजिक्स का और एक चार्टर्ड अकाउंट का और प्रिंसिपल उनका अतिरिक्त पद खाली पड़े हैं। हम चाहेंगे जल्द से जल्द उनको भी पूरा किया जाए और यही मांग हम प्रशासन से चाहते हैं। खास बात है कि राजकीय कॉलेज बनने के बाद भी एनएमपीजी कॉलेज में स्टाफ को लेकर हालत खराब है। सरकार के आदेश के बाद भले रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन और अंग्रेजी विषय के व्याख्याता लगा दिए गए हैं, फिर भी कॉलेज में करीब 39 पद रिक्त हैं। चिंताजनक बात यह है कि न तो प्राचार्य हैं और न ही 2 में से एक भी उप प्राचार्य, यानी सब कुछ भगवान भरोसे। वहीं कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर डीएस भुल्लर के मुताबिक इस संबंध में विधायक से भी मुलाकात कर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत करवाया है। प्रकृति की लीला भी बड़ी विचित्र है, कभी सूखा तो कभी ओलावृष्टि। हनुमानगढ़ के आसपास भी किसानों की व्यथा कम होने का नाम नहीं ले रही। गत दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो गई, लिहाजा किसानों ने मुआवजे की मांग की है।
मकासर के किसानों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर ओलावृष्टि के कारण बर्बाद हुई फसलों के लिए मुआवजा मांगा है। युवा नेता रणवीर सियाह के मुताबिक 5-7 दिन पूर्व मौसम के बदले मिजाज के कारण फसलें बर्बाद हो गई। ऐसे में मुआवजा जरूरी है। ज्ञापन देने के लिए जैसे कि आज से 5-7 दिन पहले हमारे हनुमानगढ़ क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि व बरसात हुई थी, जिसके कारण किसानों की पकी हुई जो फसल है वो बर्बाद हो गई। इससे जो किसान का आर्थिक संकट है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। तो कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन के दौरान बताया है कि इस क्षेत्र के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दिया जाए ताकि किसान की हालात में सुधार हो सके। किसानों ने कलेक्टर से मिलने के बाद कहा कि अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया जाता तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आगे अगर हमारी बात नहीं मांगी तो हमें कोई आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। कहने को तो धर्मशालाएं हैं, लेकिन वसूले जाते हैं हजारों रुपए, जैसे मैरिज पैलेस हो। अगर ऐसी स्थिति है तो किस तरह की धर्मशाला? जी हाँ, यही सवाल उठाया है हनुमानगढ़ टेंट डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने। उन्होंने धर्मशाला प्रबंधन के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। हनुमानगढ़ शहर में कई दर्जन धर्मशालाएं संचालित हो रही हैं। धर्मशाला का मतलब जहां आप स्वैच्छिक रूप से बिना मोल भाव किए धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक आयोजनों का संचालन कर सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ सोचने भर की बातें हैं। सही अर्थों में ऐसा नहीं होता। अगर आपको किसी धर्मशाला में कार्यक्रम करना तो खासकर पारिवारिक समारोह तो कम से कम 11,000 रुपए की रसीद तो कटवानी ही पड़ेगी। टेंट डीलर्स एसोसिएशन ने ऐसी व्यवस्था पर सवाल उठाया है। अध्यक्ष हनुमान सिंह ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार जिला मुख्यालय पर कुछ संस्थाओं ने निजी आय का साधन बना रखा है। स्थिति यह है कि धर्मशालाओं को निजी स्तर पर आगे ठेके पर देखा है और ठेकेदार मनमाने तरीके से किराया वसूल रहे हैं, जिससे आम नागरिकों को भारी नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ इससे टेंट व्यवसाय पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। धर्मशालाएं धर्म के आधार पर न होकर व्यवसाय के हिसाब से आम नागरिकों का शोषण कर रही हैं। हनुमान सिंह के मुताबिक धर्मशालाओं के लिए सरकार ने रियायती दर या निःशुल्क जमीन आवंटित कर रखी है, लेकिन धर्मशालाओं को मैरिज पैलेस के रूप में देकर व्यवसाय किया जा रहा है। इन्होंने जो ले रखी है वो आगे पे ठेके पर दे रहे हैं, तो हम जो है ये ठेका पत्ती जो है बंद करना चाहते हैं ताकि जो है आम आदमी को सस्ते रियायती दर पे धर्मशालाएं उपलब्ध हो। इससे हमारी टेंट वालों की ये है कि जो धर्मशाला यहाँ पे जो चल रही है हनुमानगढ़ में, उनमें मतलब बहुत ज़्यादा किराया वसूला जा रहा है, तो आम पब्लिक के साथ ये धोखा हो रहा है। धर्मशालाओं का किराया जो 1,000-1,100 रुपये होना चाहिए उसके 10-10, 11-11 हज़ार रुपये वसूले जा रहे हैं। और उनमें क्या है, उनमें भी इन्होंने क्या किया है कि व्यवसाय शुरू कर लिए हैं, ठेका प्रथा शुरू कर दी है। जो सामान जो उसमें उपलब्ध कराया जाता है उसका किराया मनमाने तरीके से वसूला जा रहा है। ठीक है जी, तो इसका विरोध करते हुए हम चाहते हैं कि इस पे प्रशासन कोई कार्रवाई करे और ये धर्मशालाएं जो है इसमें ये ठेका प्रथा बंद हो। ग्राम पंचायत कोहला में पानी निकासी नहीं होने की व्यवस्था से ग्रामीण परेशान हैं। बारिश का पानी सड़कों पर जमा होने से राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जगह जगह पानी जमा रहने से मच्छरों का आतंक है, जिससे मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। ग्राम पंचायत कोहला में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गलियों में पानी जमा है, जिससे आवाजाही में काफी परेशानी होती है। पानी जमा रहने से गांव में मच्छरों का आतंक है, जिससे कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार सरपंच और जिला प्रशासन को पानी निकासी की समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मौके पर उपस्थित दिनेश शर्मा, मोहन वर्मा, रामकुमार वर्मा, श्याम यादव, रूपेश शर्मा, ब्रिजलाल, अमरपाल आदि ने नारेबाजी भी की। जो गली अभी आपको दिखाई है, बहुत टाइम से यहाँ गंदगी फैल रही है। बारिश का पानी आता है, यहाँ खड़ा हो जाता है। सरपंच साहब को और पंचायत समिति में कई बार कह चुके हैं हम, भाई ये सही करवाओ, लेकिन अभी कोई गौर नहीं हो रही है। और आज ये हालत आपके सामने है।
हम यही चाहते हैं भी यहाँ सुधार हो पूरे गांव में। यही मतलब लगभग गलियों का ऐसा ही हाल है। जो ये गांव की मेन 3-4 गलियां हैं उनके यही हालत हुई हुई है। ये एक गली ऐसी नहीं है। बहुत सारी बीमारियां फैल रही है। मलेरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर हो चुके हैं, इसलिए कई लोग बीमार हो चुके हैं। हमें ग्राम पंचायत को और पंचायत समिति वीडियो साहब को कई बार अवगत करवाया है, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब क्या रहेगा आप लोग? अब क्या, हम तो आंदोलन करेंगे फिर। क्यों बार बार अवगत कराया, उसका कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। टाउन स्थित व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में फ्रेशर पार्टी का आयोजन उत्साह के साथ किया गया। कार्यक्रम में नवप्रवेशित छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। व्यापार मंडल कन्या महाविद्यालय में फ्रेशर पार्टी के अवसर पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। इस अवसर पर छात्राओं ने ग्रुप डांस, एकल डांस आदि की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में नवप्रवेशित छात्राओं को तिलक लगाया गया और महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताया गया। वक्त के साथ पटाखेबाजी का शौक भी बढ़ा है, लिहाजा पटाखा बिक्री को लेकर भी क्रेज बढ़ रहा है। सोमवार को एसडीएम होशियार सिंह के पास चालान भरवाने वालों का तांता लगा रहा। वहीं सुस्त कार्रवाई से लोगों में परेशानी देखी गई। पटाखा बिक्री के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, इसके लिए चालान भरने पड़ते हैं। सोमवार को चालान भरने का अंतिम दिन था, लिहाजा एसडीएम कार्यालय में विक्रेताओं की लाइन लगी रही। उन्होंने सुस्त कार्रवाई की तरफ इशारा किया और कहा कि पता नहीं उनका काम होगा भी या नहीं। भरने आए हैं पटाखों के। पिछले साल पटाखे अच्छे बिके थे, सही बढ़िया ईमानदारी से काम हुआ था यहाँ पर। इस साल भी होना चाहिए बढ़िया काम, अच्छे पटाखे टाउन जंक्शन दोनों में बिके। आज लाइसेंस के लिए आए हैं पटाखों की दुकान के, और अभी प्रोसीजर थोड़ा धीमा चल रहा है। शाम तक आशा नहीं है हमारे का, तो हमारे आज चालान भरा जाएगा। लास्ट तारीख है, आज का प्रोसीजर देखते हुए देखेंगे। मिथिला सेवा समिति द्वारा छठ महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा।
समिति द्वारा बैठक का आयोजन कर कार्यकारिणी का गठन किया गया। बैठक में छठ महोत्सव की तैयारियों पर चर्चा की गई। मिथिला सेवा समिति की बैठक टाउन के वार्ड नंबर 35 में हुई। अध्यक्षता अध्यक्ष बलदेव दास ने की। बैठक में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक विशाल छठ महोत्सव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मिथिला सेवा समिति कोहला नहर पर 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक विशाल छठ महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएगी। इसके लिए कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें संयोजक रिंकू मिश्रा, संरक्षक नवीन ठाकुर, देवकीनंदन चौधरी, पूर्व पार्षद बहरू ठाकुर, एडवोकेट विजय सिंह चौहान, सचिव शिवचंद यादव, प्रचार मंत्री संदीप महंतो व सदस्य सुरेश स्वामी, कमलेश आदि मौजूद थे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। जंक्शन के वार्ड 38 में वार्ड वासियों ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई कार्य किया। वार्ड की महिलाओं और पुरुषों ने एकजुट होकर वार्ड में सफाई की। स्वच्छ भारत अभियान का असर लोगों पर दिखाई देने लगा है। लोग खुद से प्रयास कर अपने आसपास के क्षेत्र में सफाई करने में जुटे हैं। वार्ड 38 के महिला पुरुषों ने एकजुट होकर वार्ड में सफाई की। इस मौके पर परमजीत कौर, हरकमल सिंह, रोहताश सिंह, भगवान दास आदि लोग उपस्थित थे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।